जहां बिखर गए लोग वहां हम आज भी खड़े हैं। जहां बिखर गए लोग वहां हम आज भी खड़े हैं। तो आप भी ये बात जो है अपने आप से कनेक्ट करिए। खूब सारी दबाव होता है, उसके सामने एक रिजल्ट देने की एक आपके लोगों की उम्मीदें होती है, उम्र बढ़ रही होती है और बेरोजगारी को दूर करने का एक बहुत गजब सा प्रेशर होता है, खुद पे अविश्वास की स्थिति आ जाती है और स्टूडेंट बहुत सारी चुनौतियों का सामना करता है। और इन सारी चुनौतियों से लड़ता लड़ता एक व्यक्ति जब सफल हो जाता है तो वो सारे संघर्ष पर ठप्पा लग जाता है जो उसने पिछले कई वर्षों से किया होता है। इसलिए मैं विद्यार्थियों को कहता हूं कि जब भी आप अपने कर्तव्य पथ पे रवाना हो जाए तो पीछे मुड़ के नहीं देखें, बहुत मेहनत करें, बहुत ईमानदारी से मेहनत करें। और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं और शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अब आपके सामने सिर्फ एक ही परीक्षा शेष रही है जिसको पास करते ही आप दुनिया के सबसे पवित्र, दुनिया के सबसे रेप्यूटेड और दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोफेशन में जाने वाले हैं, क्योंकि शिक्षक से बेहतर प्रोफेशन इस दुनिया में कोई नहीं है। हो सकता है कि आप सिविल सर्वेंट बन जाओ, आपको एक समय तक इज्जत मिलती है, सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद एक सिविल सेवक की और एक शिक्षक की तुलना करोगे तब आपको पता चलेगा कि बेहतर कौन है। मैं आपको बता दूं, भारत सरकार के अंदर, राजस्थान सरकार के अंदर, पूरे देश के अंदर सिर्फ एक ही पोस्ट ऐसी है जो कभी सेवानिवृत्त नहीं होती और वो है शिक्षक, जिसके आगे कभी भी भूतपूर्व शिक्षक शब्द नहीं मिलेगा, जिसके आगे कभी एक्स सर्विसमैन या एक्स टीचर शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मरते दम तक शिक्षक ही रहेगा। 80 साल की उम्र में भी उस शिक्षक की उतनी रेपुटेशन होती है जितनी वो जब लगा था उस समय थी। उसकी इज्जत समय के साथ में, ज्ञान और अनुभव के साथ में बढ़ती जाती है। इसलिए मैंने कहा था कि आप जो है अपनी स्किल डेवलप कीजिए, जैसा कि जामू जी ने कहा था कि जुक्ति डेवलप कीजिए, आप अपने आप में स्किल डेवलप कीजिए। नहीं तो शिक्षक बन के भी आप केवल वेतन भोगी मजदूर बन के रहोगे, इससे अधिक कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं नौकरी की से भी ज्यादा बल इस बात पे देता हूं कि आप अपने आप को कितना बढ़िया तरीके से पेश आते हैं, क्योंकि भारत भर में लाखों शिक्षक है, कुछ ही शिक्षक जाने जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि वो बेहतरीन शिक्षक है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, 50 वर्ष की उम्र में भी पढ़ते हैं, अपने आप को हर दिन इम्प्रूवमेंट करते हैं। आप आज घर जाके सोचना कि आप अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं दिल्ली गया था IAS मेंस की तैयारी करने के लिए, और कुछ दिन वहां रहा, 10-15 दिन तो स्टार्टिंग में पढ़ाई भी नहीं, तो दिन पूरा समय यूं ही जा रहा था और जाके सो जाते रहे। ऐसा लग रहा था कि ठीक ठीक पढ़ रहे हैं। तभी एक मित्र ने, हम यही डिस्कस कर रहे थे पार्क में, तो एक मित्र बोले कि कैसी चल रही पढ़ाई? मैंने कहा चल रही। तो दिन में क्या क्या पढ़ लेते? मैंने कहा ये चीजें पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा तो बहुत कम है। आप सोचना, जब रात पूरी दिन की पढ़ाई होने के बाद जब आप रात को बिस्तर पे जाओ, तब आप सोचना कि आज आपने क्या पढ़ा, क्या याद किया। और जब हमने भी उस पूरा दिन पढ़ने के बाद शाम को जब सोचते हैं कि क्या पढ़ा, तो कुछ नहीं हुआ, 2-3 टॉपिक ही पढ़ पाए। ये आत्म मंथन करना बहुत जरूरी होता है। और बीएड करने वाले बच्चे, बीएसटीसी करने वाले बच्चों को मैं देखता हूँ, ये बच्चे, आज की पीढ़ी आत्म मंथन नहीं करती। ये चल रही है बस भीड़ के हिसाब से चल रही है। आप सोचना कि आप किस पृष्ठभूमि से आए हैं और वास्तव में आप कर क्या रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं मेहनत तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि बिना मेहनत के कभी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। और शॉर्टकट से प्राप्त की गई सफलताएं नहीं होती है, वो केवल आंशिक रूप से या अल्पकालिक वाहवाही होती है, दीर्घ काल में आपको बहुत बुरी तरीके से गिराने वाली है। इसलिए मेहनत करिए और अपने आप को उस कदर बनाइए कि आप अपने आप को एक नया जन्म दे सकें। और मैं कहना चाहूंगा आपको कि इस जीवन के अंदर आपके सामने बहुत बड़ा मंच है, बहुत अधिक अवसर है। जितना अधिक इन अवसरों को भुनाओगे, क्योंकि हर कार्य को समय पर करना पड़ता है। अगर आप टाइम पर कार्य नहीं करते हैं
तो फिर उस कार्य का कोई महत्व नहीं रहता। 25 साल की उम्र तक पढ़ना था, हम अगर 30-35 के बाद पढ़ना शुरू करेंगे तो कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि कार्य का महत्व तब होता है जब हम उसको समय पर करते हैं। अभी आपके पास जो समय है ये पढ़ने का है, और अगर आप इस समय बढ़िया पढ़ाई नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे आप उस परिणाम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आप परिणाम प्राप्त कर सकते थे।